ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सभी लोग वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं फिलहाल। और अभी हम अष्टम अध्याय अष्टम सर्ग, आठवां सर्ग वो पढ़ रहे हैं। और हमने देखा था कि ऑल्दो राम भगवान को थोड़ी सी बात हनुमान जी ने बता दिया है, सुग्रीव का बैकग्राउंड बता रखा है, बट फिर भी सुग्रीव भी अभी थोड़ी सी डिटेल बता रहे हैं राम भगवान को। और फिर हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव जी के भी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से सुग्रीव अब थोड़ा सा बात बताना स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड बता रहे हैं वाली का, कि वाली ने किस तरह से क्या किया था। उनके लगभग सभी के सभी मित्रगण जो थे उन सबको उसने अपने पास किडनैप कर लिया था। फिर हम लोगों ने 38 तक किया था। मैं आगे से हम स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, सो आई होप आपको विजिबल होगा ये। हम्म। तो 38 तक हम लोगों ने कर लिया था। 39 से स्टार्ट कर रहे हैं। तद तद्विनाशे अपि मे दुःखं प्रमृष्टं स्यादनन्तरं सुखं मे जीवितं चैव तद्विनाश निबंधनम। अब यहाँ पे सुग्रीव जो है राम भगवान से कह रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि सुग्रीव किस प्रकार से वाली से भयभीत हैं, और मतलब किस हद तक जाने को तैयार हैं उस भय से बाहर निकलने के लिए, कि वो राम भगवान को बोलेंगे कि अब बस वाली को मारना ही एकमात्र तरीका बचा है जिससे कि मैं शांति से रह सकता हूँ, बस कोई और तरीका ही नहीं है। तो यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। आप देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं सुग्रीव जी। सुग्रीव बोल रहे हैं कि मुझको पता है कि अगर भाई का नाश होता है, अगर सिबलिंग का, अगर भाई का नाश होता है तो वो भी एक तरह का दुख का कारण बनेगा। लेकिन अगर भाई प्रेजेंट है तो वो भी एक तरह से मुझे दुख दे रहा है। यानी भाई अगर प्रेजेंट है वो भी दुख दे रहा है, और भाई अगर चले जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भी दुख ही रहेगा। लेकिन इस समय पे मेरा ये वाला जो दुख है ना, भाई की प्रेजेंट होने पर जो दुख है ये बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इस दुख से निवारण करने के लिए आप मेरे भाई वाली का वध कर दीजिए। आप अगर देखेंगे इस वाली चीज को थोड़ा सा महाभारत से कंपेयर अगर करेंगे, वहां पे अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है, पांडवों के साथ भी, कि उनके जो भाई गण हैं कौरवास, वो वहां पे उनके होने से भी इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, कि जब मतलब कुछ ना कुछ वो अत्याचार मचाए रखते थे कौरव। और उनके जाने के बाद जब उनको हरा दिया था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, उसके बाद भी हमको पता है कि कितने ज्यादा युधिष्ठिर महाराज स्पेशली इतने ज़्यादा दुखी हो गए थे कि उसके बाद फिर भगवान श्री राम उनको, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेके गए भीष्म देव के पास कि भाई आप समझाओ इसको कि कुछ गलत नहीं किया, जो भी किया है पांडवों ने सब सही किया है ना। तो कई बार ऐसे होता है कि एक मुहावरा भी है शायद, कि गले में हड्डी फंसी हुई है, उसको ना हम अंदर निकल पा रहे ना बाहर निकाल पा रहे, उस टाइप से। तो वाली की एग्जिस्टेंस, वाली की प्रेजेंस भी प्रॉब्लम कर रही है, और जब वो खत्म हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम होगी। और इस चीज को हम डिटेल में तब देखेंगे जब वाली को भगवान श्री राम का तीर लग जाएगा, उसके बाद सुग्रीव कुछ कुछ बातें बोलेंगे। आप उस समय इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से कंपेयर करके, कॉन्ट्रास्ट करके देखिएगा। आगे के शायद एक दो अध्याय के बाद आएगा वो चीज। फिर है
एष मे राम शोकान्तः शोकार्तेन निवेदितः दुःखितः सुखितो वापि सुख्युर्नित्यं सखा गतिः। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। क्या? कि वाली का वध करना ही मेरा जो शोक है उसका नाश करने का एकमात्र एक यही सॉल्यूशन है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। तो सुग्रीव जो ना एक तरह से मतलब डिमांड भी कर रहे हैं भगवान श्री राम से, और बताते भी जा रहे हैं। मतलब आप ऐसे सोचो, वो उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप वाली को मार दो, ये उनसे डिमांड कर रहे हैं। और साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि देखो, एक अच्छे फ्रेंड का, एक अच्छा फ्रेंड जो होता है वो एक जब प्रॉब्लम में होता है तो उसकी हेल्प करता है। तो ये भी याद दिला रहे हैं कि देखो, मित्र को मित्र की हेल्प करनी चाहिए, इसलिए मैं जो आपसे डिमांड कर रहा हूँ, प्लीज इस वाली डिमांड को आप पूरी कर दो, यानी कि वाली का वध कर दो। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे, ये इतने, इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वाला श्लोक बताने के बाद, ओके नेक्स्ट श्लोक से पहले बताता हूँ। आप ये देखिए, सुग्रीव इतने हेलबेंट हो गए हैं, इतने ज्यादा, मतलब एक ही ओपिनियन से उनका, उनके दिमाग में ये बात भर गई है अब कि वाली का वध होना ही एकमात्र सॉल्यूशन बचा है। कई बार क्या होता है, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती थी। चाहते तो सुग्रीव राम भगवान से ये भी कह सकते थे कि आप एक काम करो, आप वाली से मिलके, आप तो राजा हो, है ना, आप वाली से मिलके एक बार बात कर दो, हम दोनों में सुलह करवा दो। ये भी एक ऑप्शन हो सकता था। लेकिन सुग्रीव को वो वाला ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा। अभी उनको एक ऑप्शन दिख रहा है कि मेरा जो भ्राता है, बड़ा भाई है, उसको किल कर दो, आप मार दो उसको। तो कई बार यहाँ से हम लेसन ये ले सकते हैं, हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि हम किसी एक ओपिनियन पे या किसी किसी एक आर्ग्यूमेंट पे, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर रखिएगा। हम किसी एक आर्ग्यूमेंट पे इतने ज्यादा वो हो जाते हैं, फोकस कर देते हैं, हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। सामने वाला हो सकता है उसके पास कोई और अच्छे ओपिनियंस हों और अच्छे सॉल्यूशंस हों, लेकिन नहीं, हम केवल, हमको एक ही चीज दिखाई दे रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, स्पेशली कई बार ये तब हो जाता है जब कोई हमको कोई असिस्ट कर रहा है अगर, है ना, जैसे अगर भक्त संग में देखा जाए तो कोई भक्त है, वो अपनी किसी अथॉरिटी को सर्व कर रहा है, तो इस व्यक्ति का कुछ मत हो सकता है, कुछ ओपिनियन हो सकता है, जो सर्व कर रहा है, जो असिस्ट कर रहा है, और वो अपने उस ओपिनियन को फोर्स करने की कोशिश करे, थोपने की कोशिश करे अपनी ऑथोरिटी पे। लेकिन ऑथोरिटी को कुछ और भी ऑप्शंस दिख रहे होते हैं, तो वो हो सकता है उसकी उस बात को ना माने, जो ये सजेस्ट कर रहा है, जो ये सजेशन दे रहा है। तो हमको वो चीज़ लेके नहीं बैठ जानी कि यार मैं तो आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, आप ऐसा करो वैसा करो। लेकिन ऑथोरिटी जो है, जो जो आपके एक तरह से जो सीनियर हैं, उनको लॉन्ग टर्म का विजन दिख रहा है, उनको आगे की चीज़ें दिख रही हैं, उनको और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ऐसे हमको कभी थोपना नहीं चाहिए। ये रिपीटेड थीम है, कई बार ये वाला टॉपिक आता है, तो इसलिए हमको ये लेसन यहाँ से लेना चाहिए। तो सुग्रीव सेकंड ऑप्शन भी देख सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं देखा, वो राम भगवान को डायरेक्ट बोल रहे हैं आप इसको मार दो। अब आगे हम देखेंगे, तो क्या भगवान श्री राम ने सुग्रीव के कहने पर डायरेक्ट मार दिया, या उन्होंने अपना भी दिमाग का प्रयोग किया, या अपने आप ही धर्म के हिसाब से मारा, तो ये हम आगे उसमें पढ़ेंगे। बाय द वे, ये जो हम बोलते हैं ना, साम दाम भेद दंड, उसमें जो दंड वाला पार्ट है ना, वो सबसे लास्ट में ही आना चाहिए। उससे पहले बाकी की सारी की तीन, जो तीन चीजें होती है ना, साम समझाना, दाम थोड़ा सा लालच देना, साम दाम भेद मतलब थोड़ा सा इमोशनल करके उस सामने वाले की बात मनवाना, सामने वाले से बात मनवाना, वो सब करने के बाद अगर तब भी काम नहीं बनता, तब दंड पे आना होता है। इस चीज को महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे से निभाया था। आपको पता होगा, लास्ट में भी वो एक बार मैसेंजर बन के, दूत बन के भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास। जब उसने कह दिया था कि, उन्होंने तो मांगने गए थे 5 विलेज दे दो, 5 गांव दे दो, लेकिन उन्होंने कह दिया था दुर्योधन ने कि हम कुछ भी नहीं देंगे, सुई के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। तो उन्होंने पूरी कोशिश करी थी, साम दाम भेद, उसके बाद फिर दंड, कुरुक्षेत्र का वॉर। यहाँ पे सुग्रीव जो हैं, वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं दंड, डायरेक्ट वाली को मार दो। साम दाम भेद इसकी बात नहीं कर रहे। हमको ये लेसन लेना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इस सीक्वेंस में ही मूव करना चाहिए।
ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। नेक्स्ट, यह सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। देखो, ये गुण होता है एक अच्छे जज का। एक अच्छा जज जो होगा, जो डिसीजन मेकर होगा, वो सारे पहलुओं को सुनेगा, सारे एंगल से चीज़ों को देखेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या करना है या क्या नहीं करना। तो अभी यहाँ पे उनको सुग्रीव की साइड तो पता चल गई, बट स्टिल ही वांट्स टू नो, भगवान श्री राम वांट्स टू नो कि पूरी कहानी क्या है, बैकग्राउंड में डिटेल में बताइए। वानर, अच्छा ये चीज हमको भी करनी चाहिए। कई बार क्या है ना, हम लोग थोड़े बायस्ड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा कोई फेवरेट दोस्त है या कोई अच्छा है जिसके हम क्लोज हैं, तो उसकी बात सुन के हम वैसे ही कार्य करने लग जाते हैं, और भले ही वो गलत क्यों ना हो। तो इसलिए अगर हमको दूसरे साइड की भी बातें सुननी चाहिए, उसके बाद तब हमको डिसाइड करना चाहिए। यह ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ, हाँ। फिर सुखम ही कारणम श्रुत्वा वैरस्य तव वानर आनंत आनंतर्याद विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। अब यहाँ एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं भगवान श्री राम, तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके। यानी कि मैं पहले तुमसे पूरी स्टोरी सुनूंगा, बैक स्टोरी, आखिर हुआ क्या, किसने क्या किया, वो सब कुछ सुनने के बाद फिर मैं देखूंगा कि तुम दोनों की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस क्या है। मतलब आप लोगों का ऐसा होता है ना कि हो सकता है उसकी ये स्ट्रेंथ है, ये वाला वीकनेस है, तो उस स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे फिर मैं डिसाइड करूंगा कि किस प्रकार से मैं आपको सुखी कर सकूं। तो यहाँ से हम ये भी चीज़ ले सकते हैं कि जब हमको कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या किसी चीज़ का सॉल्यूशन देखना है, पहली चीज़, सारे एंगल से चीज़ों को देखो। दूसरी चीज़, सारे एंगल्स को, जो जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका प्लस और माइनस देखो। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपको डिसाइड करना है कि हमको घर में कोई कार खरीदनी है या सपोज करो कोई बाइक खरीदनी है, तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ है। हो सकता है आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहें, हो सकता है 125 सीसी की खरीदना चाहें, है ना। तो अलग अलग प्रकार की आप कुछ खरीदना चाह सकते हैं, तो पहले ऑप्शन लिख लो कि इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, मुझे गियर वाली हो गई, बिना गियर वाली हो गई। अब ये सारे ऑप्शंस हो गए, लिख लिए हमने। अब हर ऑप्शन का प्लस और माइनस देखो, जो यहाँ पे भगवान श्री राम कर रहे हैं ना, तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय। जैसे इलेक्ट्रिक बाइक है, उसकी पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये हो सकता है वो सस्ती पड़ जाए लॉन्ग टर्म में। और पॉजिटिव क्या है, वो इतना एनवायरनमेंट को ख़राब नहीं करेगी। लेकिन उसका नेगेटिव क्या है कि चार्जिंग पॉइंट्स इतने नहीं है, है ना। तो चार्जिंग की शायद दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल पंप तो आपको मिल जाएगी रास्ते में कहीं पे, बट चार्जिंग का कई बार दिक्कत होती है। तो ऐसे करके फिर 125 सीसी की बाइक है तो उसका क्या प्लस है, क्या माइनस है, कितना माइलेज देगी। तो ऐसे करके आप सारे ऑप्शंस के प्लस और माइनस को देखो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि ओके, मैं ना ये वाली गाड़ी लूंगा या ये वाली चीज़ करूंगा। सेम भगवान राम यहाँ पे सुग्रीव को बता रहे हैं। तो एक तरह से ये वाला जो श्लोक है ना, ये जो स्टार्ट, ये वाले ये दो, एक दो श्लोक है, वो डिसीजन मेकिंग का तरीका बता रहे हैं। कभी भी डिसीजन मेकिंग करनी है, राइट ऑल द ऑप्शंस एंड देन evaluate ऑल द प्लस एंड माइनस ऑफ ऑल द ऑप्शंस एंड देन डिसाइड विच ऑप्शन यू वांट टू चूज। फिर नेक्स्ट, जैसे, हाँ ये बड़ा अच्छा है श्लोक, इसको ध्यान से जरा हम पढ़ते हैं। बलवान ही ममामर्षः श्रुत्वा त्वाम त्वाम अवमानितं वर्धते हृदयोत्कंपि प्रावृड्वेग इवाम्भसः। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। देखो यहाँ पे है, वो बोल रहे हैं कि जैसे वर्षा काल में नॉर्मल नदी किसी डायरेक्शन में चल रही है, किसी लेवल पे चल रही है, लेकिन बारिश में आप देखोगे तो उसका फ्लो बढ़ जाता है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं वैसे नॉर्मल था, लेकिन तुम्हारी ये सारी की सारी, तुम्हारे साथ जो अपमान हुआ है, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, वो सब सुन के मुझे अंदर से बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है और मेरा हृदय कंपित, बहुत ही
तेज धड़क रहा है, गुस्से में है, रोष में। तो ये है ना, वर्धते हृदयोत्कंपी, वर्धते वर्धन हो रहा है, हृदय में कंपन वो बढ़ रहा है। कैसे? श्रुत्वा त्वाम अवमानितम, श्रुत्वा सुनने के बाद, क्या सुनने के बाद? आपका अपमान सुनने के बाद मेरे हृदय में कंपन बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि ना, अगर भगवान के भक्त के साथ कुछ अन्याय होता है या अन्याय हो रहा होता है, तो भगवान को बहुत क्रोध आता है। तो इसलिए हमको, और यही वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध क्यों हम ऐसे बोलते हैं वैष्णव अपराध डेंजरस है? इसलिए डेंजरस है कि वैष्णव अपराध यानी कोई अगर किसी डिवोटी के प्रति कुछ अपराध करता है, तो वो डिवोटी गुस्सा हो या ना हो, लेकिन भगवान इतना गुस्सा होने लग जाते हैं। कितना गुस्सा? इतना गुस्सा, वर्धते हृदयोत्कंपी, इतना गुस्सा कि उनका हृदय का कंपन वो बढ़ने लगता है। तो हमको इसलिए वैष्णव अपराध अवॉइड करना चाहिए हर हालत में। आपकी गलती ना भी हो फिर भी किसी दूसरे डिवोटी को सॉरी बोल दो, और उस केस को, जो भी इशू है, उसको वहीं पे रफा दफा कर दो। वो बेटर है। भगवान को हमको रुष्ट नहीं करना ना। अगेन यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमको गॉड फियरिंग नहीं बनना, जो हमारा कल का टॉपिक था। हमें भगवान से प्रेम करना है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि भगवान भक्त से प्रेम करते हैं, इसलिए हमें किसी भक्त का अपमान भी नहीं करना। क्योंकि अगर हम भक्त का अपमान करेंगे, फिर हमारा और भगवान के बीच में जो प्रेम वाली चीज़ है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा, तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। अब यहाँ पे भगवान राम बोल रहे हैं सुग्रीव को कि देखो सुग्रीव, तुम प्रॉपरली मुझे सब कुछ बता दो, क्योंकि एक बार मैंने अपना बाण अपना उस धनुष पे लगाया, फिर उसके बाद मैं रुकने वाला हूं नहीं। वो फिर जैसे ही बाण जाएगा फिर सामने वाला बंदा मर ही जाएगा। तो इसलिए आप सही सही अच्छी तरीके से सारी डिटेल्स में सब कुछ बता दो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। आपने हो सकता है कोई फैक्ट छुपा दिया हो, उस फैक्ट के छुपाने की वजह से कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि सारी बातें प्रसन्नता पूर्वक आराम से ढंग से सब कुछ बता दो। अब इसी चीज से रिलेटेड ना, आगे के कुछ अध्यायों में वो आएगा। आपको पता होगा जब भगवान राम पूरी वानर सेना को लेके लंका की तरफ गए थे, तो जब पुल बनाने की बारी आ रही थी, उस समय उन्होंने समुद्र देव की बहुत प्रार्थना करी थी। लेकिन समुद्र देव वहां से निकल के नहीं आ रहे थे अंदर से। तो फिर गुस्से में, आई थिंक फिर 3 दिन के बाद फिर वो गुस्से में उन्होंने अपना धनुष निकाला और उस पर अपना बाण चढ़ाया, और समुद्र में बाण को मारने वाले थे। उसी दौरान फिर वहां से समुद्र निकल के आते हैं, समुद्र देव। और तब वो उनसे सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, और फिर उनको बताते हैं ऐसे ऐसे। अब राम भगवान यहाँ पे यही बात कहते हैं, ये वाले श्लोक में जो आया ना, कि एक बार मैंने अगर अपना बाण अपने तरकश से निकाल लिया फिर तो वो जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं उसको निकाल के फिर दोबारा से उसको अपने उस तरकश में रख दूं। तो वहां पे अब भगवान राम समुद्र से कहते हैं, क्योंकि समुद्र ने सॉरी बोल दिया है। अब वो समुद्र से बोलते हैं कि भाई देखो, तुमने सॉरी बोल दिया लेकिन मैंने अपना बाण निकाल दिया, अब मैं इस बाण को कहाँ मारूं? क्योंकि मैं दोबारा से अपने तरकश में नहीं रखूंगा, क्षत्रिय का रूल है, या मैं ऐसे नहीं करूंगा। तब समुद्रदेव उनको बोलते हैं कि देखो, यहाँ पे पास में एक डायरेक्शन बताते हैं, उस डायरेक्शन में इतनी दूरी पे कुछ तो ग्रुप रहता है, और वो लोग बहुत ही पापी टाइप के हैं, बहुत ही दिक्कत क्रिएट करते हैं आसपास में। तो आप ना उनकी तरफ छोड़ दो, तो वो लोग नष्ट हो जाएंगे इस बाण से। तो फिर भगवान वहीं पे उस बाण को छोड़ देते हैं। सेम चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बाण एक बार छूट गया तो फिर वो सामने वाले को काल के गाल में डाल देगा। नेक्स्ट, महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। देखिए, आप ये देखिए, प्रहर्षम अतुलम लेभे चतुर्भि सह वानरे। चतुर्भि, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सुग्रीव के पास केवल 4 असिस्टेंट्स ही थे। तो चतुर्भि सह वानर है, वो बहुत ही हर्ष पूर्ण फील करने लगे अपने आप को। जब राम भगवान की उन्होंने इस तरह से बातें सुनी ना, तो बहुत खुश हो गए वो, और आसपास के जो 4 वानर थे, हनुमान जी और बाकी के, और वो सब भी खुश हो गए। तदनंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई, और उन्होंने श्री राम को वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। फिर अब डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा 8th चैप्टर खत्म होता है।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे अष्टमः सर्गः। आठवां हमारा सर्ग, आठवां चैप्टर समाप्त हुआ। नवमः सर्गः। सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को वाली के साथ अपने वैर होने का कारण बताना। अब यहाँ पे पूरी की पूरी बैक स्टोरी डिटेल में बताई है। वाली नाम मम भ्राता ज्येष्ठः शत्रुनिषूदनः पितुर्बहुमतो नित्यं मम चापि तथा पुरा। हे रघुनंदन, वाली मेरे बड़े भाई हैं। उनमें शत्रुओं का संहार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋक्षरजा उनको बहुत मानते थे। वैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहे हैं सुग्रीव जी कि पहले ना, जब हम दोनों में कोई वैर नहीं था, कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं था, उससे पहले मैं भी उनको बहुत कुछ मानता था। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। तो उनके पिता के, क्योंकि पहले के टाइम पे इस तरह से होता था ना, मतलब राजा के जाने के बाद जो बड़ा, जो उनका बेटा होता था, वो राज्य को संभालता था। तो ये बड़े बेटे थे, तो इसलिए ये संभाल रहे थे। वे पिता पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनीत भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। तो ये उनको एक तरह से असिस्ट करते थे, एक तरह से युवराज के समान रहते थे वहां पे, प्रिंस की तरह, और वाली को असिस्ट करते थे। मायावी नाम तेजस्वी पूर्वजो दुन्दुभेः सुतः तेन तस्य महर महर महद्वैरम वालिनः स्त्री कृतम पुरा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ वाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा वैर हो गया था। अब यहाँ बैक स्टोरी आ रही है कि मायावी नामक एक दानव था, और फिर जो मय दानव का पुत्र था। सो मय दानव की बात ना, थोड़ा सा ये आई थिंक युद्ध कांड में इनका थोड़ा सा फिर दोबारा से एक जिक्र आएगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, जो मय दानव था उसका एक पुत्र था मायावी, और उसका एक और पुत्र था दुंदुभी। ठीक है। और ये जो था ना, मायावी, वो दुंदुभी का बड़ा भाई था। अब ये क्या करता है, इन दोनों में, मायावी में और वाली में, कुछ तो कुछ स्त्री की वजह से, मतलब अभी यहाँ पे डिटेल्स हमको बाद में पता चलेगा, या रामायण के किसी दूसरे पार्ट में वाला पोर्शन आएगा, कि किसी कारणवश इन दोनों में खटपट चल रही थी। 36 का आंकड़ा था, आप ऐसे समझ लीजिए, मायावी में और वाली के बीच में। और मायावी कौन था? दुंदुभी का बड़ा भाई और मैदानव का बेटा। और मैदानव वाली चीज ये विभीषण, हनुमान जी और ये वाला लंका कांड में आएगा। ठीक है। अब एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तो पहले के टाइम पे तो ये राक्षस लोग, दानव लोग ऐसे ही करते थे। आके कभी भी टाइम बेटाइम आके के लड़ाई करने का मन हुआ, तो आके वहाँ पे वो आ, आके बोल रहे हैं कि आइए हमसे लड़ाई करिए, और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, बेसिकली उकसा रहे हैं सामने वाले को। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग भी देखते हैं, घरों में भी कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो हमारा कोई नियर एंड डियर वंस है, और हमको पता है उसने कुछ गलत काम किया है, या गलत काम नहीं भी किया, तो फिर भी ना उसको कई बार ना हम पिंच करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल के, या कहीं पे ऐसा टोंट मार दिया, मतलब सामने से हम उकसा रहे हैं उस बंदे को, कि जिससे कि वो कुछ बोले, हमको पलट के कुछ उल्टा पुल्टा बोले। कई बार आप अगर देखे होंगे, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो कई बार ऐसे करते हैं, अपने मम्मी पापा को इरिटेट करने के लिए, कभी ये बिगाड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो ऐसा ऐसा कर दिया, खुद ही पिंच करते हैं, खुद ही अपने मम्मी पापा को इरिटेट करते हैं, और बाद में फिर मम्मी पापा उनकी पिटाई भी कर देते हैं। बचपन में कई बार हम लोगों के साथ ऐसे होता था। तो इसी तरीके से यहाँ पे मायावी ये वाला कार्य कर रहा है। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरव नाद सुनकर, मतलब बहुत तेज तेज जो चीख के बोल रहा था ना मायावी, उनकी नींद खुल गई। किसकी? वाली की। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेग पूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले,
उस समय मैंने तथा अंतःपुर की स्त्रियों ने पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका। तो कई बार यही होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो मतलब बात बात पे किसी ने थोड़ा सा भी आपको पिंच किया, किसी ने थोड़ा सा भी आपको थोड़ा आपके ईगो को हर्ट किया, तुरंत हम उससे लड़ने बैठ जाते हैं, है ना। अब उस वजह से होता क्या है, कई बार हमारा भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। आप लोगों को पता होगा आजकल आए दिन आती रहती हैं ये चीज़ें। रोड रेज, सड़क पे किसी ने थोड़ा सा गाड़ी एक दूसरी गाड़ी में भिड़ गई, या फिर किसी ने ज़्यादा हॉर्न बजा दिया, उसी बात पे इतनी लड़ाई हो जाती है कि कई बार लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो और भी वहाँ पे स्त्रियां थीं और सुग्रीव थे, ये सब उनके पैर पकड़ के सुग्रीव बाली को रोकने का प्रयास करने के, भाई मत जाओ, ठीक है वो चिल्ला रहा है चिल्लाने दो, क्या जरूरत है लड़ाई करने की। लेकिन वाली यहाँ पे नहीं मानता। परंतु महाबली वाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी स्नेहवश वाली के साथ ही बाहर निकला। अब वो गुस्से में जा रहा है मेरा भाई, तो मैं भी उसके साथ चले गया। आप देखोगे बाली के साथ ये दिक्कत थी। इनफैक्ट 2-3 अध्याय के बाद आएगा कि उनकी जो पत्नी थी तारा, वो उनको रोकती हैं। जिस दिन वाली का वध होता है ना, बहुत ही लॉजिक दे दे के लोग रोकती हैं, लेकिन वाली सुनते ही नहीं है। और फिर बाद में उनका वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो कई बारी क्या है ना, जो हमारे एडवाइजर्स हैं, जो थोड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं जो हमको एडवाइस करते हैं, उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तो थोड़ा सा काम बढ़िया हो सकता है। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं। 8वां जो श्लोक है यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कोई अगर प्रश्न है या कोई कुछ पॉइंट बोलना चाहता है, तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओके, आई गेस सबको क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी लगी क्लास प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, तो हम आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं अभी। टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे संडे मंडे को मिलते हैं हम लोग। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय।